जानेंगे आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो जर्नल एंट्री होती है, तो वो जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है। मेनली क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का। तो आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री में कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है आपकी, देखेंगे ध्यान से देखिए, सभी देखेंगे। नंबर 1 फर्स्ट एंट्री होती है आपकी एसेट्स ट्रांसफर की। देखो एसेट ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंट्री होती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट होता है आपका डेबिट और टू ऑल एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है। ऑल एसेट्स का मतलब है जो भी एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से उठा करके कहाँ लेकर आते हैं हम, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो पर्टिकुलर उसका नाम लिखना पड़ेगा, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, ऐसे करके। ठीक है, उसका मेंशन करेंगे बुक वैल्यू पे। सेकेंड नंबर पर जो हमारी एंट्री होती है वो होती है लाइबिलिटी ट्रांसफर की। देखो लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल लाइबिलिटी अकाउंट होता है आपका डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर की है रियलाइजेशन में उसको आप मेंशन करेंगे, उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटी होगी, और टू रियलाइजेशन। नंबर 3 पर होती है हमारी एसेट्स रियलाइज की। देखो एसेट्स रियलाइज होती है हमारी, तो उसकी एंट्री क्या होती है, देखो उसको हम कैश या बैंक दोनों में दिखा सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है एसेट्स रियलाइज की। नंबर 4 जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पेमेंट करती है फर्म। ठीक है, मतलब सेटलमेंट करती है, सेटलमेंट बोल सकते हैं हम और पेमेंट बोल सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो इसकी एंट्री होती है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट होता है आपका डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, नंबर 5 पर हमारी एंट्री आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। ठीक है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो उस समय जो एक्सपेंस चार्जेस होते हैं हमारे, तो इसकी एंट्री होती है हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट होता है आपका डेबिट और टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक हो गया, नंबर 5 होगी। नंबर 6 में हमारी एंट्री आती है कि जब कोई पार्टनर टुक ओवर कर रहा है, टुक ओवर एसेट्स को, यदि कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है। देखो उसकी एंट्री सेम ऐसी बनती है, जो एसेट्स रियलाइज हो रही है तो यहाँ भी उससे हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, मतलब अमाउंट रिसीव हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नंबर 7 पर हमारी एंट्री बनेगी अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है। ठीक है, लाइबिलिटी पेड की है पार्टनर के द्वारा, तो उसकी एंट्री बनेगी हमारी, क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और टू उस पार्टनर के हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। नंबर 8 देखो, हमें जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो देखो जैसे हम प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे उसका उल्टा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रॉफिट की एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू जो भी पार्टनर है, कितने पार्टनर, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर होता है लॉस, देखो नंबर 9 पे लॉस भी दिखा देता हूं, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस में इसके ठीक उल्टा बन जाएगा। ठीक है,
इसके ठीक उल्टा वाइस वर्सा, मतलब जैसे प्रॉफिट की बनी है वैसे हम लॉस की बना सकते हैं। तो ये एंट्री होती है आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट की, और बहुत इजी है, इसको हम बहुत इजी स्टेप में बना सकते हैं। और ये देखो अक्सर क्या है पूछता ही है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है।